Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. बीवी है तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि तुम इसके साथ जानवर जैसा सलूक करो। अगर इस घर में खाना खाना है तो कल से खुद बना। नाश्ता नहीं बनाया? जिसको भूख लगी है वो अपने लिए नाश्ता खुद बना ले। हादी, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता लेने। तो सिर्फ अपने लिए लेकर आना, मुझे नाश्ता करवा दिया सुबह हया ने। लेकिन खुद ने नहीं किया। आप ही कितना टाइम लगाओगी यार? 12 बजे हमें पहुंचना था। पार्टी इंतजार कर रही होगी हमारा। हाँ हाँ आ रही हूँ। तुम अब ला रही हो चाय? 2 घूंट पी लो जल्दी से। अच्छा सुनो, अब प्लॉट का आज काम हो जाएगा तो उसके बाद क्या सोचा है तुमने? यार ये मसला है तुम औरतों का। मर्द के हर काम में ना टांग अड़ानी होती है तुम लोगों को। दीवारों के भी कान होते हैं, हर बात हर जगह बताने की नहीं होती। जब तक मैं कुछ ना कहूँ ना सवाल जवाब मत करो। चलो चले। हाँ चलो चलो, बहुत देर हो गई है वैसे भी। और हाँ हो रही है, दरवाजा अंदर से ठीक तरीके से बंद कर लेना, ठीक? और जब मैं आऊंगा ना 2-3 दफा खटखटाऊंगा, पहचान के दरवाजा खोलना। ठीक है चलो भाई। अच्छा सुनो, पालक और चिकन रखा हुआ है वो बना देना, और दही है फ्रिज में, पर रोटियां ना हमारे आने के बाद ही डालना। ठीक है आप ही। अरे हाँ हाँ मैं खोलती हूँ, रुको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बंद कर लेना दरवाजा। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। ओके आप ही, अल्लाह हाफिज। क्या भूल गए? वो हारिस समार्ट की चाबियां लेनी है। अब प्लीज मेरी बात तो सुने आप। हेलो, शाम को आइएगा आप। एक दफा मेरी बात तो सुने। हाँ अरे शाम को आएंगे आप, शाम को आइएगा। हारिस पता नहीं कब आएगा। अगर इस लड़के ने मुझे पहचान लिया तो।
मुझे अपनी बहन से बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बहन से बात करनी है। देख नहीं रही मैं नाश्ता कर रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारी कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी आवाज सुनाने का। मुझे अपनी बहन से बात करनी है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, खैरियत मालूम करनी है। जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती, ना तुम्हारी कोई बहन है, ना माँ और ना कोई बाप, और ना ही कोई आशिक। मुझे नहीं लगता मजीद कुछ कहने की गुंजाइश है। अब जाओ यहां से। मुझ पे जितना जुल्म करना है कर लो। एक दिन मैं भी तुमसे अपनी हर तकलीफ का हिसाब लूंगी। उस दिन तुम्हारे साथ ना तुम्हारी बहन होगी ना तुम्हारा बाप। क्या कसूर है मेरा जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है? जो खुशियां, जो आजादी आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से हासिल की है, उस चीज की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरा क्या कसूर है? आपका बेटा ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहा है? खुद को उसकी जगह पर रखकर देखो। तुम इस मुकाम पर होती तो क्या करती? हादी बुरा नहीं है, इस वक्त ने उसे बुरा बना दिया है। जब मर्द की इज्जत पर बात आती है ना, तो वो कुछ नहीं सोचता। तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन तुम नहीं जानती हादी अपने सीने में कितना बड़ा दुख दबाए बैठा है। जानती हो हादी इतना सख्त क्यों हुआ? मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैं पैरालाइज हुआ, उसके बाद कभी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। खैर हादी की मां को चलाना पड़ा। नौकरी करते करते कंपनी के मालिक से उसकी दोस्ती हो गई। कब उसका दिल बदल गया पता ही नहीं चला। रोज लड़ने के बहाने ढूंढती थी। झगड़ा जब हद से बढ़ गया तो उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। वो तो बच्चों को भी साथ ले जाना चाहती थी, मगर हादी नहीं माना। ना खुद गया ना हुरिया को जाने दिया। तुम खुद सोचो, जिस बच्चे ने ये सब कुछ देखा हो, वो सख्त नहीं होगा तो क्या होगा? अपनी मां की इस हरकत के बाद हादी डरने लगा था। उसे डर था कि कहीं हुरिया ऐसी कोई हरकत न करती। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया। दुनिया के सामने भाई के मुंह पे कालक मल दी गई। जिस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ हो, सब्र के घूंट कैसे पी सकता है? बताओ मुझे। तो क्या हादी की मां ने पलट कर पूछा नहीं? नहीं, और ना ही हादी ने कभी अपनी मां का तस्करा किया। लेकिन जब तक हुरिया को ढूंढ नहीं लेता, हादी चैन से नहीं बैठेगा।
मैं हूँ हारिस। इतनी देर से दादा क्यों खोला? क्या कर रही थी? बैठी फोन इस्तेमाल कर रही होगी अपना। याशी करने आई हो यहाँ? क्या हुआ था? जब मैंने कहा था 2 दफा खटखटाऊंगा आ जाना, क्यों इतना टाइम लगा? अब जाओ पानी लेकर आओ, गर्मी बहुत है। क्या क्यों जम गई हो? जाओ, क्या बात है? हारिस, वो हारिस जया साहब की दुकान से कोई आया था। मुझे लगा तुम आए हो, मैंने दरवाजा खोल दिया, उसने मुझे देख लिया। कौन था? मुझे नहीं पता। अरे तो जरूरत क्या थी, पागल औरत। अब ये भी नहीं पता ना कि वो कौन था। क्या कह रहा था? मार्ट की चाबी मांग रहा था। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? पता नहीं, मैंने दरवाजा तो बंद कर दिया था, शायद। तुम मुझे फंसवा कर रहोगी हुरिया। हेलो जी, मुझे वो पूछना था कि आप एडवांस की पेमेंट कब देंगे? आपने दुकान तो देख ही ली है जी। 4 बजे मैं आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़। अब क्या मेरे मजार पे खड़ी हो? जाओ अंदर, कुछ सोचने दो। जाओ जाओ। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ हो रहा है, इसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं है और बिना कसूर के सजा देना एक बहुत बड़ा जुर्म है। प्लीज सफर में हम सफर का साथ छोड़ देना इंसानियत के साथ साथ ईमान की भी कमजोरी होती है। सारा के शौहर होने के नाते तुम स्टैंड तो ले सकते हो ना। मैंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की है, अगर वो मानने को तैयार नहीं है हमजा। मर्द हो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। ज़ारा के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। देखो समीर, सारा बहुत मासूम है, वो तुम्हारे इस फैसले से बहुत हर्ट हुई है। देखो हमजा, तुम मॉम डैड को जानते हो, उन्हें बेटे की खुशी से ज़्यादा अपने सर्कल में बदनामी का डर है और अंकल की हरकत के बातों को कभी भी नहीं मानेंगे। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, वरना मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। I'm sorry यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। मॉम डिवोर्स पेपर भिजवा चुकी है। अफसोस हो रहा है मुझे अपने फैसले पर, जब मैंने अपना फैसला ज़ारा की खातिर तुम्हारे हक में दिया था। Excuse me। हाँ सलमान बोल। क्या शाहरुख गुजर गया? यार ये की आसरा था। जी मैम, ज़ारा जिया के नाम से पार्सल है। मैं ही हूँ। लीजिएगा मैम, यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, अम्मी,
ज़ारा, क्या हुआ बेटा? सब कुछ बर्बाद हो गया अम्मी। मुझसे तो मेरे बाप की वजह से सब कुछ छिन गया। जिस बाप ने हमें खुशियां देने का वादा किया था, आज वो ही हमारी दहलीज पे हमारी बर्बादी का सबब बना है। ज़ारा बेटा, मुझे किसी की कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है, आपकी तो बिल्कुल नहीं। ज़ारा, ज़ारा, ना करो, मत करो जल्दबाजी। एक मर्तबा में बात कर लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। थप्पड़ के बाद कोई बात नहीं होती अम्मी। जब इज्जत ही नहीं रही तो रिश्ता खत्म होते क्या फर्क पड़ता है? ज़ारा, मैं समीर के पास गया था। मुझे पता उसने क्या कहा होगा। ये रहे तलाक पेपर्स, पकड़े और जाके उसको दे दे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ खत्म हो गया। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? हजारों सवाल होंगे, किरदार कशी होगी। जानते हैं ना आप, रुखसती से पहले तलाक का मतलब बदकिरदारी। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? हजारों सवाल हों, किरदार कशी हो। जानते हैं ना आप, रुखसती से पहले तलाक का मतलब बदकिरदारी। इसी वक्त से डर रही थी मैं। ज़ारा, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, पागल हो गई हो। मर जाने दे मुझे, नहीं जीना चाहती मैं। करूँ कैसे जिंदगी का? हट जाओ यहाँ से। होश में तो हो तुम? क्या हो गया है ज़ारा तुम्हें? नहीं जीना चाहती मैं, सुना आप लोगों ने? नहीं जीना चाहती। वो वहां बर्दाश्त कर रही है, हौसला उसमें। मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त, नहीं है हौसला मुझ में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? तो फिर आप बताएं, क्या करूं मैं? आप बता दें, क्या करूं मैं? खुद के लिए ना सही, लेकिन अपने माँ बाप के लिए तो जी सकती हो ना। इस बात के लिए जिसकी वजह से आज मैं बर्बाद होकर रह गई हूं, इस बात के लिए? एक बेटी का जनाजा देखे ना तो शायद इनको हम पर तरस आ जाए और बता दें कि आदि की बहन का है, मगर मुझे नहीं लगता कि इनको हम पर कभी भी तरस आएगा। ये खुद जिंदा रहकर हमें मरता हुआ देखना चाहते हैं। आज शिद्दत से एहसास हो रहा है, बहुत ही अच्छा होता
अगर मैं यतीम होती एम्बुलेंस को फोन करो। जाओ इसमें क्या हो गया? फोन आगे बोलो से आप क्या हो गया आपको? सारा बेटा हया को बताया था ना, आई क्यों नहीं है अब तक? नहीं अम्मी, हया को तो पता भी नहीं है और बताऊं भी कैसे। उसी नंबर पे फोन ट्राई करो जिससे पहले हया की कॉल आई थी। हाँ करो। हेलो जी, मैं हया की बहन बात कर रही हूँ। हया से बात हो सकती है? बेटा, मैं थोड़ी देर में बात कराता हूँ आपकी। आप सिर्फ उसको इतना बता दीजिएगा कि हमारे वो आईसीयू में। अच्छा ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, अब्बू कैसे है? ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको एंजाइना का अटैक हुआ है, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। ही इज फाइन। हम कुछ ही देर में उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। शुक्र है अल्लाह का। मगर आपने उनका खास ख्याल रखना है। टेंशन और स्ट्रेस से इनको बहुत दूर रखना है, वरना ये सब चीजें इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। डोंट वरी डॉक्टर, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं है। ये खाना मैंने बनाया, आपसे बाहर से खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगी। तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। क्यों? हया, जी? तुम्हारी बहन की कॉल आई थी, रिया साहब आईसीयू में। आईसीयू में? मुझे मुझे पूरी बात बताएं अंकल। बस यही बताया कि आईसीयू में है वो। अब्बू? अच्छा है ना अब्बा? बाप की रुखसती होगी तो बहन की आमद हो। होश में रह के बात करो। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? तुम्हें तो अपनी आजादी से प्यार है ना? बेहतर यह है कि अपने बाप के मरने की दुआ करो। हादी, हादी ले जाओ इसे अस्पताल। खाना खाएं अब्बा, खाना खाएं अब्बा। रोटी खाएंगे या चावल? उसे ले जाओ, बाप से मिलाने के लिए क्यों गुनाह ले रहे हो अपने सर? तुम्हें क्या लगता है मैं खुद जा नहीं सकती? क्या मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ?
आया, खबरदार जो एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ, मैंने कहा ना इस घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना। एक मर्तबा कह दिया सो कह दिया, समझी? मैं भी देखती तुम मुझे जाने से कैसे रोकते हो। आया, हादी मत। छोड़ो छोड़ो हादी, मुझे अब्बू के पास जाना है। हादी छोड़ो मुझे। हादी छोड़ो हादी, छोड़ो। हादी हादी मुझे प्लीज जाने दो। हादी मुझे अब्बू के पास जाना है, दरवाजा खोलो। अंकल, हादी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अब्बू के पास जाना है। हादी दरवाजा खोलो, मुझे अब्बू के पास जाना है। कोई मोहब्बत में लिखा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल ज़माना है। एक बात ज़हनशीन कर लो, तुम अगर अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती हो, जब तक मैं ना कहूं मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो हारिस? कब तक राज रखेंगे हम इसको? और क्यों ना लूं नाम? क्यों हमेशा अपने आप को छुपाने की बात कर रहे होते हो? अरे हर बात की खाल निकालने पे बैठ जाती हो। तुम अपने भाई को जानती हो ना, मेरा नाम यूं अचानक उसके सामने आएगा तो उसका गुस्सा काबू में रहेगा? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। इसीलिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आए, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली जिंदगी के सुकून के लिए। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता और इस शहर को छोड़कर जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, अपनी जबान बंद रखना प्लीज। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाता है मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम जा रहे हो? कहाँ, कब? अरे अभी यूं डायरेक्ट नहीं जा रहा, हाँ लेकिन 1-2 दिन में जाना होगा। इससे पहले कि हादी को पता चल जाए, यहां से निकल जाना ही बेहतर है। तो बाद में देखते रहेंगे जो भी कहना है, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता यहां से निकल जाना ही बेहतर है। और फिर खुद सोचो, तुमने जिया साहब पे इल्जाम लगाया हुआ है, उसकी भी तो सजा मिलेगी ना। मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। फिलहाल 1 हफ्ते की बात है, हादी को पता चलने से पहले मैं तुम्हें बुला लूंगा वहां, फिर मामला ठंडा करने के लिए फोन पर बात कर लेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूं अचानक कदम उठाने से सब बिखर जाएगा। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं कैसे हैंडल करूंगी सब कुछ? तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे देखो मेरी बात सुनो, मैं मर्द हूं, रहने का इंतजाम न भी हुआ ना मैं सड़कों पर रह लूंगा। तुम कैसे रहोगी मेरे साथ? और मैं जाऊंगा तो ही बुला सकूंगा ना तुम्हें। और मैं ये कर किसके लिए रहा हूं? तुम्हारे लिए ना, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बताओ, रहना है ना मेरे साथ? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हारिस। मैं भी इतनी मुश्किल के बाद, इतनी भागम दौड़ के बाद एक दूसरे का साथ मिला है। थोड़ी सी मुश्किल और है हुरिया। जैसे ही आप ही के पैसे मिल जाए ना, जिंदगी सेट हो जाएगी। फिर हम पाकिस्तान ही छोड़कर चले जाएंगे। हादी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुमसे ज्यादा वो जिया साहब से नफरत करता है। उस नफरत का इस्तेमाल करके खुद को मासूम साबित करना, सारा मलबा जिया साहब पर उलट देना। झूठी सही, लेकिन इस बात पर डटी रहना कि तुम जिया साहब की बीवी। हारिस, तुम ये सब मेरी मोहब्बत में कर रहे हो या जिया साहब की दुश्मनी में? क्योंकि अगर इतनी नफरत है तुम्हें तो उसकी क्या वजह हो सकती है? शक कर रही हो मेरी मोहब्बत पर? तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में मैं इस मकाम पर खड़ा हूं और तुम मुझसे मेरी मोहब्बत के हिसाब मांग रही हो। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में हुरिया? अपनी बहन तक की परवाह नहीं की। और ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस नहीं, ये सवाल जवाब करो हुरिया, मना नहीं है, मगर मेरी मोहब्बत पर शक तो मत करो। यकीन है मुझे, बस तुम मेरे साथ रहो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
कुछ भी नहीं होगा। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ। बस 1 हफ्ते की तो बात है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें यूं चुटकियों में बुला लूंगा। दोगे ना मेरा साथ? जब तक आदि तक सच पहुंचेगा, मैं यहां से बहुत दूर जा चुका हूंगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। या अल्लाह, प्लीज मेरे अब्बू को सेहत देना। तू बहुत रहीम है, करीम है। प्लीज मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालना। प्लीज मेरे अब्बू को सेहत देना। कोई भी बेटी अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। या अल्लाह, प्लीज उन्हें सेहत देना। हया, खबरदार, आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। अगर मैं ना पकड़ता ना, या जमीन पे गिरी पड़ी होती, समझी? तुम्हारी बला से आज के बाद मैं मर भी रही हूं ना, तो मुझे हाथ मत लगाना। बैठो। छोड़ो मुझे। खाना खाया तुमने? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, खाना खाया तुमने? कल रात से कुछ नहीं खाया ना? चल। छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। देखो, जबरदस्ती करता रहता है। पता नहीं खुद को समझता क्या है। खाओ। मैं कह रहा हूं खाओ। जल्दी खा लो, इसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना है। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है। देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना। देखो इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है। मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो। हमजा, आप हैं? जी। पेशेंट आपसे मिलना चाह रहे। जी, अच्छा। मैं भी मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है आप में से कोई एक मिल सकता। अच्छा, थैंक यू। तो फिर मैं आता।
जान, अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी मेरी सजा खत्म नहीं हुई। देखो, इसीलिए तो मौत ने बेवफाई कर दी। ना करे पापा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज समझ आया कि बेटियों का बाप होना कितना मुश्किल काम है। समझ में नहीं आता कि किस बेटी की बर्बादी पर रहूं। क्या करूं इस जिंदगी का जिसमें बेटियों की खुशियां भी नसीब नहीं। मैं तो ज़ारा और हया के सामने शर्मिंदा होके रह गया हूं बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भजन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा जान, खुद को संभालें। ये जिंदगी उसी की दी हुई है और ये छोटी मोटी परेशानी आती जाती रहती हैं। इस पे सब्र करना, यही तो इम्तिहान है। और मैं हूं ना आपके साथ। तुम कब तक साथ निभाओगे बेटा? जब तक आप मुझे अपना बेटा समझते रहेंगे। अगर मैं अपने बेटे से कुछ मांगना चाहूं तो? भजन, मांगे ना, आपको किसने मना किया है? खुदा के बाद अगर किसी पे भरोसा है तो बेटा वो तुम हो। भजन, आप सिर्फ मांग कर देखें, मैं आपके भरोसे पे पूरा उतरूंगा और ये मेरा वादा है आपसे। एक बार फिर सोच लो बेटा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बाद तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ। भजन, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हुक्म करें। ज़ारा से शादी कर लो बेटा।